आज हम बात करेंगे डिजिटल स्काईज के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो हवाई जहाजों के मेंटेनेंस का मतलब उनके रखरखाव का पूरा तरीका ही बदल रही है। एक तरह की क्रांति कह सकते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी एयरलाइन के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द वाली मतलब सबसे महंगी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? जवाब बहुत सीधा सा है, एक ऐसा हवाई जहाज जो बस जमीन पर खड़ा है, उड़ नहीं रहा। जब कोई प्लेन इस तरह जमीन पर खड़ा रह जाता है ना, तो उसे एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड इवेंट कहते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, पूरी इंडस्ट्री को इससे अरबों का चूना लगता है। लेकिन क्या हो अगर इस प्रॉब्लम को होने से पहले ही पकड़ लिया जाए? बस यहीं से शुरू होती है मेंटेनेंस की दुनिया में एक डिजिटल क्रांति। तो ये जो ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट वाली प्रॉब्लम है, ये आखिर इतनी बड़ी है क्यों? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जो पुराना तरीका है वो बड़ा सिंपल था। मतलब प्रॉब्लम आएगी तब हम उसे ठीक करेंगे। इसे कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि पैसा भी खूब लगता है, टाइम भी बर्बाद होता है और सबसे बड़ी बात, सेफ्टी पर भी सवाल उठ जाता है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट सीधा भारत से जुड़ा है। चलिए देखते हैं कि इंडिया की डिजिटल क्रांति कैसे इस ग्लोबल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बन रही है। तो भारत ने इस चैलेंज से निपटने के लिए एक 3 पिलर वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, मतलब बिल्कुल नए नए टूल्स। दूसरा, एडवांस्ड एनालिटिक्स, यानी डेटा को पढ़कर उससे काम की चीजें निकालने की कला। और तीसरा, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, ताकि दुनिया भर के जो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं वो सब एक साथ आ सके। और पता है, इस पूरी क्रांति का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? वो है रिएक्टिव से प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ जाना। मतलब इसे ऐसे समझिए कि डॉक्टर के पास तब नहीं जाना जब बीमार पड़ गए, बल्कि ऐसा कुछ करना कि बीमार ही न पड़े। बस यही है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का कमाल। जरा सोचिए ये बदलाव कितना बड़ा है। एक तरफ कागजों के ढेर, मतलब पुरानी लॉगबुक्स और फिक्स शेड्यूल, और दूसरी तरफ रियल टाइम डेटा और एआई जो खराबी आने से पहले ही बता दे। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये तो काम करने का, सोचने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और इस पूरे नए सिस्टम को जो टेक्नोलॉजी मुमकिन बना रही है, उसका नाम है डिजिटल ट्विन। तो ये डिजिटल ट्विन है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये असली हवाई जहाज का एक डिजिटल हमशक्ल है, एक वर्चुअल कॉपी जो असली प्लेन पर लगे सेंसर से लगातार डेटा लेती रहती है। मतलब असली प्लेन के साथ साथ ये डिजिटल हमशक्ल भी जीता है, सांस लेता है और हर पल अपडेट होता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्लेन पर लगे हजारों सेंसर्स लगातार डेटा भेजते रहते हैं। इस डेटा से उस प्लेन का डिजिटल हमशक्ल यानी डिजिटल ट्विन बनता है। इसके बाद एआई इस डिजिटल हमशक्ल को एनालाइज करता है और आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को पहले ही भांप लेता है। और बस प्रॉब्लम के बड़ा होने से बहुत पहले ही मेंटेनेंस शेड्यूल हो जाता है। सिंपल। ठीक है, तो प्रॉब्लम का पता तो पहले ही चल गया, लेकिन ग्राउंड पर जो असली रिपेयर का काम है उसे कैसे फास्ट किया जा रहा है? भाई यहीं तो एंट्री होती है स्मार्ट टूल्स की। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कदम, पेपर वर्क को खत्म करना। सोचिए जरा, कहां हजारों पन्नों की फाइलें और कहां सारी जानकारी बस एक क्लिक दूर। इंडिया का डीजीसीए हो या एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस, सब इस डिजिटल रास्ते पर चल पड़े हैं। और नतीजा, हजारों घंटे बच रहे हैं और काम की स्पीड जबरदस्त हो गई है। और इस एक आंकड़े से अंदाजा हो जाएगा, 30%। जी हाँ, AR/VR जैसी टेक्नोलॉजी से पुर्जों को ठीक करने में लगने वाला टाइम 30% तक कम हो गया है। अब होता क्या है कि टेक्नीशियन सीधे कंपोनेंट के ऊपर डिजिटल इंस्ट्रक्शन देख सकता है। इससे गलती की गुंजाइश भी कम और काम भी सुपर फास्ट। आज के मेंटेनेंस टेक्नीशियन का जो टूल बॉक्स है ना, वो सच में किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। AR/VR वाले चश्मे हैं जो उन्हें एक तरह की सुपर पावर देते हैं। ड्रोन हैं जो घंटों का इंस्पेक्शन मिनटों में कर देते हैं। AI एजेंट्स हैं जो मोटे मोटे मैनुअल्स को चुटकियों में समझकर बता देते हैं। और तो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो हर एक पार्ट का ऐसा पक्का रिकॉर्ड रखती है जिसे कोई बदल ही नहीं सकता। हाँ, और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन अकेले नहीं हो रहा है। इसके पीछे हैं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स। लुफ्थांसा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज और माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो ग्लोबल जायंट्स हैं, वो भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे ये पक्का हो रहा है कि इंडिया के पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज पहुंच रही है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यह है कि भारत दुनिया के अगले बड़े MRO हब के तौर पर तेजी से उभर रहा है।
MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। और मकसद बिल्कुल साफ है, जैसा कि हमारे सोर्स में भी कहा गया है कि भारत को एक ऐसे ग्लोबल MRO हब के रूप में तैयार करना जिसकी एफिशिएंसी और भरोसे का कोई मुकाबला ना हो। तो आखिर में एक सवाल बचता है, अगर एक हवाई जहाज इतना स्मार्ट हो सकता है कि वो खुद बता दे कि उसे कब मेंटेनेंस की ज़रूरत है, तो सोचिए हवाई सफ़र का भविष्य क्या होगा। ये टेक्नोलॉजी हमारे आसमान में उड़ने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। काफ़ी दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए, है ना?